हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अपराध से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसा हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9 वचन में पढ़ सकते हैं। एक राजा अपने जन्मदिन पर एक अपराधी को जेल में से रिहा कर देता था। एक जन्मदिन के अवसर पर उस राजा ने अपने बुद्धिमान सेनापति को कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, इस खुशी में एक कैदी को कैद से रिहा कर दो। राजा का हुक्म पाकर सेनापति मिठाइयाँ, फल और अन्य खाने पीने का सामान लेकर जेल में पहुंच गया। सभी कैदी बहुत खुश हुए कि आज हमारे राजा का जन्मदिन है और हमारे राजा ने हमारे लिए मिठाइयाँ और खाने पीने का सामान भेजा है। और वो इसलिए भी खुश थे कि आज किसी भाग्यशाली कैदी को रिहा कर दिया जाएगा। बुद्धिमान सेनापति सभी कैदियों से बात करने लगा और एक एक कैदी से पूछने लगा कि किस अपराध की सजा भुगत रहे हो। एक कैदी कहने लगा, एक जगह लड़ाई हो रही थी और मैं उनको छुड़ाने के लिए गया। आपसी लड़ाई में एक आदमी ने दूसरे पर तलवार से वार किया और वो आदमी मौके पर ही मर गया और सिपाहियों ने मुझे ही पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। एक दूसरे कैदी ने कहा, मेरे घर में मैंने एक किराएदार रखा था, उसके कमरे में से सिपाहियों ने नशीली वस्तुएं पकड़ ली और उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया और इस जेल में डाल दिया। एक कैदी ने कहा कि किसी बैलगाड़ी के नीचे एक व्यक्ति दबकर घायल हो गया और बैलगाड़ी वाला भाग गया और मैं उस घायल की मदद करने लगा, उसे दवाखाने में ले गया और सिपाहियों ने मुझे ही कसूरवार मान लिया और अपराधी समझकर जेल में डाल दिया। किसी कैदी ने कुछ कहा, किसी कैदी ने कुछ कहा, किसी ने भी अपना कसूर नहीं माना। कोई कह रहा था हमें जेल में समय पर खाना नहीं मिलता। सेनापति बुद्धिमान था और समझ रहा था कि सभी झूठ बोल रहे हैं। तभी उसकी नजर एक और कैदी पर पड़ी जो दूर अकेला बैठा हुआ ख्यालों में खोया हुआ था। सेनापति उसके पास जाकर पूछने लगा, किन ख्यालों में खोए हुए हो? तुमने क्या किया है कि तुम इस जेल में हो? उसने उत्तर दिया, मैंने 5 खून किए हैं, मुझे 5 बार फांसी लगनी चाहिए, पर मैंने वो खून जानबूझकर नहीं किए। मैं अपने गुनाहों की सही सजा भुगत रहा हूं। बुद्धिमान सेनापति उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि बाकी कैदी तो अपना गुनाह नहीं मान रहे और चुस्ती चालाकी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें झूठा फंसाया गया है, जबकि तुमने सच बोला और अपने पापों गुनाहों को मान लिया। आज हमारे राजा का जन्मदिन है और इस खुशी में तुम्हें इस जेल से रिहा किया जाता है। जाओ, खुशी से अपने घर जाओ और फिर कोई गुनाह, कोई अपराध नहीं करना।
इसी तरह हम भी अगर अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज सवाल है, क्या हम अपने पापों को मानकर छोड़ रहे हैं या नहीं? कहीं हम अपने गुनाहों को छुपा तो नहीं रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे? पाप बोलने, सुनने, देखने, करने और सोचने से भी होता है। अगर कोई भी पाप आपसे हुआ है तो उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लें और छोड़ दें। तब प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध और पवित्र करेगा और स्वर्ग के राज्य के वारिस आप हो जाओगे। केवल एक ही कैदी ने सच बोला और अपने अपराधों को मान लिया और कैद से आजाद हो गया। इसलिए हमेशा अपने आप को जांचते रहें, सच बोलें, अपने गुनाहों को मानें और छोड़ें, प्रभु की नजर में पवित्र बने रहें। हालेलुया, हालेलुया।